तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू बोले अनुमति मिले तो 24 घंटे में महिलाओं के खाते में डालेंगे 1500 रुपये। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांगड़ा जिले के जवाली, इंदौरा और नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। उन्होंने कांगड़ा से प्रत्याशी आनंद शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की और भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा महिलाओं की 1500 रुपये पेंशन को रोकवाने के लिए रोज नए अड़ंगे डाल रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेता बार बार चुनाव आयोग के पास महिलाओं की सुख सम्मान निधि को रोकवाने में लगे हैं और दिल्ली से भी चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने महिलाओं की पेंशन के फॉर्म भरने को अनुमति दी और अब महिला योजना के फॉर्म भर भी रही है। अगर भाजपा अपना विरोध वापस ले ले और चुनाव आयोग अनुमति दे दे तो 24 घंटे में महिलाओं को 1500 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर अनुमति नहीं भी मिली तो जून में महिलाओं को 2 किस्तों के 3000 रुपये एक साथ डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए हैं। पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 30% कर दिया है। हिमाचल में अब जब चाहो तब करा सकते हैं हिम केयर कार्ड रिन्यू, लाखों परिवार होंगे लाभान्वित। जी हिमाचल के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। वह दरअसल हिम केयर कार्ड धारक अब वेबसाइट के माध्यम से कार्ड रिन्यू करा सकेंगे। वह प्रदेश में हिम केयर के तहत 8,43,000 परिवार पंजीकृत है। वह पहले वर्ष में एक बार ही 31 मार्च तक नवीनीकरण किया जा सकता था। बता दें कि शुक्रवार शाम 7 बजे से नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। वह इससे पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से नए कार्ड बनाने के साथ नवीनीकरण भी बंद कर दिया था। ऐसे में हिम केयर योजना के लाखों लाभार्थियों को समस्या आ रही थी। बता दें कि हिम केयर की वेबसाइट पर नवीनीकरण करने वालों को संदेश आ रहा था कि 5 जून तक नए कार्ड बनाने और नवीनीकरण पर रोक है। 37 की उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली हिमाचल की पहली महिला बनी रमा। दिया है महिलाओं को यह संदेश। जब माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली रमा ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। वह 37 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड बनाने वाली वह हिमाचल की पहली महिला बनी है। वहीं 23 की सुबह रमा ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। वह रमा ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। वह रमा का कहना है कि मनाली में महिलाएं 30 की उम्र के बाद पर्वतारोहण छोड़ देती है। उसने इस उम्र में एवरेस्ट जाने का उनका मकसद मनाली की महिलाओं को पर्वतारोहण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने महिला संदेश देते हुए कहा कि आइए हिम्मत करिए और मेरा रिकॉर्ड तोड़िए, आप सब यह कर सकते हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे बोले हिंदुस्तान की सीमा पर कब्जा कर रहे चीन, घर बनाए जा रहे हैं, मोदी बैठे हैं चुप। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि चीन हिंदुस्तान की सीमा पर कब्जा कर रहा है, वह घर और मकान बनाए जा रहे हैं, मोदी चुप बैठे हैं। उनकी 56 इंच की छाती सिर्फ दिखाने के लिए। उन्होंने तो नहीं देखा, मगर कोई मशहूर टेलर है तो देखो कि उनकी 56 इंच की छाती है कि नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू की तरह होता है, वह जो सबको समानता से देखते थे। वह इंदिरा गांधी की तरह होता है, वह जिन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्सों किए। वह पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, इन्होंने तो पहाड़ खोदकर चूहा निकाला। वह खड़गे ने शनिवार को शिमला संसदीय क्षेत्र के रोहड़ में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के लिए जनसभा संबोधित की। वह खड़गे ने कहा कि देश में भाजपा भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर सत्ता में आई है। वह जनता को गुमराह कर भाजपा ने जनाधार लिया और बाद में काले धन वालों से हाथ मिलाया। अमित शाह बोले अग्निवीर योजना को लेकर भ्रांतियां फैला रहे राहुल गांधी। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष की ओर से की जा रही बयानबाजी पर सफाई देते हुए जोरदार पलटवार किया है। वह शनिवार को धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठी बात को ही मुद्दा बनाकर नई परंपरा शुरू की है। इसका एक उदाहरण अग्निवीर योजना है। वह अग्निवीर को लेकर देश भर में भ्रांतियां फैलाई जा रही है। वह कहा जा रहा है कि 4 साल बाद 75% अग्निवीर का कोई भविष्य ही नहीं और इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मोदी की रैली में गए लोगों को छोड़कर लौट रही बस दुर्घटनाग्रस्त चालक की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर और शिमला की सीमा के साथ धारटू खाड़ी के पास शुक्रवार रात निजी बस दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई। यह बस सोलन पुलवाहाल जोड़ना रूट पर चलती थी। वह शुक्रवार को भाजपा की नाहन में हुई प्रधानमंत्री की रैली के लिए गए लोगों को देवटी मझगांव छोड़कर बस जोड़ना जा रही थी। वह चालक कपिल उर्फ डिम्पल, उम्र 30 वर्षीय, पुत्र लोक बहादुर विकास खंड राजगढ़ पंचायत भुईरा के गाँव थनोगा का निवासी था। वह कपिल अपने पीछे माता पिता, पत्नी समेत 5 बेटियों का परिवार छोड़ गया। वह उसकी मौत की सूचना मिलते ही समूचा क्षेत्र शोक में डूब गया। वह हादसे में परिचालक महेश कुमार पुत्र बलदेव सिंह निवासी गांव भरहट्टी डाकघर सरगांव तहसील राजगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गया। वह उसका जिला अस्पताल सोलन में उपचार चल रहा है। वह पुलिस को हादसे की सूचना शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे मिली। वह सूचना मिलते ही चौपाल पुलिस मौके पर पहुंची। सबका पोस्टमार्टम चौपाल में करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वह भुईरा पंचायत के पूर्व प्रधान राम गोपाल ने बताया कि मृतक कपिल का अंतिम संस्कार उनके गाँव थनोगा में किया जाएगा।
प्रदेश में प्लास्टिक कचरे से 200 किलोमीटर सड़कें बनाएगा लोक निर्माण विभाग। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग को प्लास्टिक कचरे से 200 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य दिया गया है। वह सिंगल यूज प्लास्टिक प्रबंधन के लिए बाय बैक नीति के तहत अब तक करीब 13,000 टन प्लास्टिक लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों के निर्माण और सीमेंट कारखानों में उपयोग किया गया है। वह निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डीसी राणा ने यह जानकारी सिंगल यूज प्लास्टिक प्रबंधन टास्क फोर्स की चौथी बैठक के दौरान दी। वह बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की। राणा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर राज्य में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। पॉलीथीन से होने वाले खतरों को देखते हुए राज्य में गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने पॉलीथीन या प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। टंकियां ओवरफ्लो हुई तो कटेगा पानी का कनेक्शन, महापौर ने पेयजल कंपनी को दिए निर्देश। राजधानी में छतों पर लगी टंकियां ओवरफ्लो होने पर अब लोगों के पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। नगर निगम सदन में महापौर सुरेंद्र चौहान ने पेयजल कंपनी के अधिकारियों को इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए हैं। सदन में पार्षदों ने कहा कि कई भवनों में पानी की टंकियां ओवरफ्लो कर रही है। पार्षद वीरेंद्र ठाकुर ने समर हिल में ओवरफ्लो करती कई टंकियों के वीडियो भी मेयर को दिखाए। बाकी पार्षदों ने भी पानी की बर्बादी रोकने की मांग की। मेयर ने कहा कि कंपनी के अधिकारी फील्ड में जाएं और इसकी जांच करें। महापौर ने पेयजल लाइनों में हो रही लीकेज दूर करने के निर्देश दिए हैं। मंडी पठानकोट एनएच बंद, चट्टान तले दबी मशीनें। जब पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह ही बड़ा हादसा पेश आया है, जिससे नेशनल हाईवे भी अवरुद्ध हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि फोरलेन निर्माण कार्य में मशीनरी लगी हुई थी कि कार्य करते समय बड़े बड़े चट्टान नुमा पत्थर गिर गए। कार्य में लगी जेसीबी, पॉकलेन व ड्रिल मशीन भी इनकी चपेट में आकर पलट गए। एक पॉकलेन के ऊपर ही बड़ा चट्टान नुमा पत्थर गिर गया। इन मशीनों के चालकों व हेल्परों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पॉकलेन मशीनें के चालक व हेल्पर को चोटें आई है, जिनको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। नेशनल हाईवे यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया है तथा अब बसों सहित अन्य वाहन वया सौलदा या जवाली होकर गुजर रहे हैं। सैलानियों के लिए खुला रोहतांग दर्रा, परमिट के लिए मारामारी का माहौल। जब वाहनों के रोहतांग पहुंचते ही परमिट के लिए मारामारी जैसा माहौल हो गया। कुल्लू प्रशासन ने इससे पहले पर्यटकों को रोहतांग के लिए निकटवर्ती पर्यटन स्थल मड़ी तक ही जाने की अनुमति दी थी, लेकिन शुक्रवार से सभी पर्यटकों को रोहतांग जाने की अनुमति दे दी है। बता दें कि रोहतांग तक जाने की अनुमति मिलते ही परमिट एडवांस में बुक होने लगे। परमिट की प्रक्रिया ऑनलाइन बुकिंग होने से बाहर राज्य के पर्यटक वाहन परमिट बुक करने में बाजी मार रहे हैं। सीजन के चलते रोहतांग के लिए 12 से परमिट कम पड़ने लगे। होटल एसोसिएशन व टैक्सी यूनियन की सरकार से वाहनों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। स्थानीय वाहन चालक नरेंद्र रवि व प्यार चंद ने बताया कि नेट व्यवस्था बेहतर न होने से वह रोहतांग के लिए परमिट बुक करने में पिछड़ रहे हैं। शुक्रवार को सभी 1200 परमिट एडवांस में बुक हो गए हैं। पंचायतों का 42 लाख रुपये डकार गया कर्मचारी। जब 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत के विकास कार्य के लिए आया हुआ लाखों रुपए का बजट जिला परिषद कार्यालय के एक कर्मचारी ने अपने निजी बैंक खाते में डलवा लिया। ऑडिट टीम के माध्यम से किए गए पंचायतों के ऑडिट के दौरान इस घोटाले का खुलासा हुआ है। बता दें कि ऑडिट में पता चला है कि जिला परिषद कार्यालय के कर्मचारी ने करीब 42 लाख रुपये अपने अकाउंट में डलवाए हैं। ऑडिट के उपरांत तैयार की गई रिपोर्ट जिला पंचायत ऑफिस को सौंपी गई है। जब पंचायत अधिकारी की तरफ से मामले की जाँच की गई तो बात पुख्ता हो गई कि जिला परिषद कार्यालय के कर्मी ने करीब 42 लाख रुपये अपने खाते में डलवाए हैं। मामला उजागर होने के बाद संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस को भी मामले की शिकायत सौंपी गई है। विभागीय जांच के साथ ही अब मामले पुलिस की जांच भी शुरू हो गई है। बनखंडी में जू को लेकर वन्य प्राणी विभाग और सीपीडब्ल्यूडी के बीच एमओयू साइन। जब कांगड़ा के बनखंडी में प्रस्तावित चिड़ियाघर को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग विकसित करेगा, इसे लेकर वन्य प्राणी विभाग और सीपीडब्ल्यूडी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि विश्व स्तरीय चिड़ियाघर का निर्माण 180 हेक्टेयर जमीन पर किया जा रहा है और इसके लिए करीब 600 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। बता दें कि चिड़ियाघर के निर्माण का शिलान्यास पहले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर चुके हैं और इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। अब चिड़ियाघर के विकास को लेकर एमओयू तैयार हुआ है। वन्य प्राणी विभाग ने चिड़ियाघर के निर्माण को लेकर सभी विश्व स्तरीय जू की जानकारी जुटाई है। विभाग हिमाचल में केरल की तर्ज पर जू का डिजाइन तैयार किया है। नया सत्र 3 जून से नई शिक्षा नीति पर संशय। जब बाहरी राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी नई शिक्षा नीति को कॉलेज में ही इस सत्र से लागू करने पर संशय बना हुआ है। हालांकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर तैयारियां पूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना सरकार के मंजूरी के इसे कैसे लागू किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि प्रदेश के डिग्री कॉलेज में नए सत्र के लिए 3 जून से एडमिशन का दौर शुरू होगा। 4 जून को आचार संहिता हटेगी और उसके बाद नई शिक्षा नीति को लागू करना है या नहीं, इस बारे में सरकार के पास से एचपीयू की ओर से जो
प्रस्ताव भेजा गया उस बारे में चर्चा हो पाएगी। ऐसे में यदि सरकार चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मंजूरी देती है तो भी इसके लिए औपचारिकताएं अभी बाकी है। मैं एचपीयू प्रशासन का यह कहना है कि उनकी तरफ से नई शिक्षा नीति को किस तरह से लागू किया जाना है इसके बारे में तैयारियां पूरी है। मैं सबसे बड़ा चैलेंज है कि यदि 3 जून से छात्रों के लिए एडमिशन शुरू हो जाएंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अभी सिलेबस तैयार नहीं है। एचपीयू को गैर शिक्षक भर्ती का इंतजार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए जल्द ही दोबारा से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे पहले कुछ पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे लेकिन इस पर भर्ती नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब दोबारा से पदों को विज्ञापित किया जाएगा और गैर शिक्षकों के करीब 200 से 250 पदों को भरा जाना है। बता दें कि हाल ही में हुई ईसी की बैठक में ईसी सदस्य गीता राम ने गैर शिक्षकों की कमी का मामला उठाया था। उन्होंने ईसी सदस्यों को अवगत करवाया था कि स्टाफ की कमी के कारण अनेक कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। हर महीने गैर शिक्षक कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाना बेहद जरूरी है। इस पर ईसी सदस्यों ने मंजूरी देते हुए गैर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद इसे सरकार से अनुमति लेने के लिए भेजा जाएगा क्योंकि इन दिनों आचार संहिता लगी है। ऐसे में जून में इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मैं एचपीयू के कार्यकारी बीसी प्रोफेसर एसपी बंसल का कहना है कि कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को आचार संहिता के बाद मामला भेजा जाएगा। मैं इसी ने गैर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी गई है। 3 साल से भर्ती का इंतजार, एनटीटी डिप्लोमा की पात्रता में उलझी रही सरकार है। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का नया सत्र शुरू हो गया है। मैं स्कूलों में इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि छोटे बच्चे जो प्री प्राइमरी में एनरोल हो रहे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। बता दें कि प्री प्राइमरी की कक्षाएं भी जेबीटी टीचर को ही लेनी पड़ रही है और उन पर पहले ही 1 से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। मैं पिछली भाजपा सरकार के समय से स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं शुरू कर दी थी लेकिन उनके लिए पात्र नर्सरी अध्यापक नहीं रख पाए थे और यही हाल अब वर्तमान कांग्रेस सरकार का है। मैं दोनों सरकारें नर्सरी टीचर रखने के लिए एनटीटी डिप्लोमा की पात्रता 1 वर्ष या 2 वर्ष के फेर में ही उलझी रहे और अब वो आचार संहिता के खत्म होने के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश में प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल सकेंगे। वह हर साल की तरह पूरे प्रदेश में इस साल भी प्री प्राइमरी में 50,000 से अधिक बच्चे एनरोल हुए हैं। जून जुलाई में होंगी बीएड की परीक्षाएं, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। जो बीएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर और बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष वार्षिक प्रणाली यानी कि इक्डोल की परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वह विद्यार्थी 15 जून तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। वह विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ तय समय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी कि परीक्षा 2 के पास जमा करवानी होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल की ओर से अधिसूचना जारी हुई है। बीएड की परीक्षाएं जून व जुलाई माह में संभावित है। सिंथेटिक ड्रग्स के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई। जिला मुख्यालय सोलन में पुलिस ने 400 टैबलेट सिंथेटिक ड्रग्स सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। बता दें कि 13,800 रुपये की नकदी भी बरामद की है। वह पकड़े गए आरोपियों में पति पत्नी भी शामिल हैं। वह पुलिस मामला दर्ज कर जांच ड्रग विभाग को सौंपने जा रही है। वह एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम को सूचना मिली कि सोलन माल रोड दूरभाष केंद्र समीप करण ठाकुर और इसके 5 साथी इसके घर पर हैं। यह सभी नस्ली दवाइयों के खरीद फरोख्त का धंधा करते हैं। मैं अभी भी इनके पास भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप है, मैं जिसे ये शहर में युवाओं छात्रों को सप्लाई करने की फिराक में है। विक्रमादित्य ने कंगना पर साधा निशाना, बोले मोहतरमा हिमाचल में केवल छुट्टियां मनाने आई है। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर सियासी निशाना साधा। कहा कि मोहतरमा हिमाचल में केवल छुट्टियां मनाने आई है, उन्हें हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी नहीं है, मैं देश के इतिहास प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है। अगर उन्हें मंच पर बिना भाजपा के नेताओं के बिठा दिया तो उन्हें यह पता नहीं होगा कि ये जोगिंदर नगर है या करसोग। विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना की विदाई तय है और जयराम ठाकुर खुद उन्हें विदा करेंगे। युवाओं को रोजगार दिलाने और संविधान को बचाने के लिए लड़ रही कांग्रेस। हिमाचल के दौरे पर आज उन्होंने रोहड़ू के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लड़ रही है, इसलिए 1 जून को हाथ के चिन्ह पर बटन दबाइए और भारी बहुमत से कांग्रेस को विजय बनाइए। वह पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले सेना में अस्थायी नौकरी मिलती थी, में पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर लाकर सब खत्म कर दिया।
शिमला में बोले खड़गे, मोदी के खिलाफ नहीं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई। हिमाचल में नाहन और मंडी में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस वार्ता की। इस दौरान खड़गे ने भाजपा सहित पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ नहीं, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मैं 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे तो देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई को देश की जनता मोदी और भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, जो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोकने के खिलाफ है। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव जनता वर्सेस मोदी है। हिमाचल के आम में बोले अमित शाह, पीओके हमारा था, हमारा है, उसे लेकर रहेंगे। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। वह शाह ने दावा किया है कि भारत पीओके को लेकर रहेगा। अमित शाह शनिवार को हिमाचल के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अम्ब कस्बे में अनुराग ठाकुर के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि जनसभा में अमित शाह ने विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी की सौगंध उठाई। मैं अमित शाह बोले, मां चिंतपूर्णी की धरती से ये डंके की चोट पर कहता हूं कि पीओके हमारा था, हमारा है और उसे लेकर रहेंगे। एक दिन राहत के बाद प्रदेश में 98 जगह जंगलों में भड़की आग। वन विभाग ने अब तक दर्ज की 808 घटनाएं। हिमाचल प्रदेश में एक दिन की राहत के बाद फिर से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने लगी है। 24 घंटों में प्रदेश भर के जंगलों में 98 स्थानों पर आग लगी है, जिसमें 826 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल राख हुई है। प्रदेश में 1 अप्रैल से अब तक जंगलों में आग की कुल 808 घटनाएं दर्ज हो चुकी है, जिसमें 7700 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। जंगल में देखें आग तो वन विभाग के इन टोल फ्री नंबरों पर करें फोन। हिमाचल में कहीं भी जंगल में धुआं नजर आए तो टोल फ्री नंबर पर इसकी जानकारी साझा की जा सकती है। इसके लिए वन विभाग ने 2 नंबर जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने दोनों नंबरों पर तत्काल जानकारी देने का आह्वान किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि जंगल में धुआं या आग की जानकारी मिलने पर निकटतम वन विभाग कार्यालय या आपातकालीन सेवाओं के टोल फ्री नंबर 1077 और 1070 पर सूचना अवश्य दें। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना वनों को आग से बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रदेश के लगभग 27.73% भूभाग वन क्षेत्र है। हिमाचल के नूरपुर में 1 करोड़ 23 लाख की अवैध शराब बरामद, कितने लीटर हुई जब्ती। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। यहां चुनाव के लिए चंद दिनों का वक्त रह गया है। इससे पहले आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाने के लिए सभी विभाग मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आबकारी विभाग ने अब तक 7 लाख लीटर से ज्यादा अवैध शराब की जब्ती कर ली है। विभाग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। लोकसभा आयोग ने जारी की स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रोविजनल आंसर की। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। यह टेस्ट बीते 28 अप्रैल को आयोजित हुआ था। बता दें कि हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग ने 24 विषयों में सेट आयोजित किया था। पेपर 1 और पेपर 2 की विषयवार आंसर की आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और इसको लेकर आपत्तियां आमंत्रित की है। आंसर की को लेकर 26 से 30 मई तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है। बता दें कि उम्मीदवारों को आंसर की को लेकर आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न ऑनलाइन जमा करवानी होगी और प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम फीस 500 रुपये रखी गई है। लोस चुनाव में कांग्रेस पार्षदों की लड़ाई से गरमाई सियासत। जयराम बाजार वार्ड से कांग्रेस पार्षद सुषमा कुठियाला ने कहा कि मनोनीत पार्षद को सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाने के लिए सदन में भेजा था, लेकिन मनोनीत पार्षद इसके उलट काम कर रहे हैं। मैं आरोप लगाया कि मनोनीत पार्षद अश्विनी सूद वार्ड में काम करने वाले ठेकेदारों को धमका रहे हैं। मैं यह सब भाजपा के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसके पुख्ता सबूत उनके पास है और इन्हें सीएम को दिया जाएगा। कहा कि मनोनीत पार्षद बताए कि ऐसे कौन सा काम है जो टेंडर से पहले हो गए। मैं 11 महीनों में 34 काम है जो नियमों के तहत हुए हैं। मैं कहा कि मनोनीत पार्षद चाहे तो विजिलेंस किया सीबीआई से भी उनके वार्ड में हुए कार्यों की जांच करवा सकते हैं। गौरतलब है कि नगर निगम सदन में शुक्रवार को मनोनीत पार्षद अश्विनी सूद ने राम बाजार वार्ड में हुए कामों का ब्यौरा मांगा था। मैं साथ ही इन कामों पर सवाल भी उठाए थे। दोनों ही एक ही वार्ड से पार्षद हैं। कंगना रनौत बोली, केवल भाजपा कर सकती है मंडी लोकसभा क्षेत्र का विकास। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने शनिवार को द्रंग विधानसभा में दर्जन भर कार्यक्रम में भाग लिया। कंगना ने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र व हिमाचल प्रदेश का विकास केवल भाजपा की मजबूत सरकार ही कर सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल को अपना घर ही नहीं मानते बल्कि हिमाचल का ध्यान भी रखते हैं। वहीं बता दें कि आज हिमाचल में चाहे किरतपुर मनाली 4 लेन सड़क हो या बिलासपुर में विश्व स्तरीय एम्स या रोहतांग टनल, IIM सिरमौर, यह सब प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी की ही देन है। कांग्रेस के लोगों को यह सब कार्य नहीं दिखते। मैं कहा कि आज देश के राष्ट्रपति के पद से लेकर खेतों में बेटियां ड्रोन उड़ा रही है, लड़ाकू विमान उड़ा रही है। बेटियां आज हर क्षेत्र में नेतृत्व देने का काम कर रही है, लेकिन आज भी कांग्रेस उसी दकियानूसी सोच में डूबी हुई है। कांग्रेस ने मंडी की बेटियों के लिए जो भद्दी बातें कही है वो छोटी काशी का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है।
जून में होंगी स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाएं शेड्यूल तैयार। जो कोरोना काल से लेकर गड़बड़ाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था पटरी पर लौट आई है। विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल तैयार कर दिया है। इनमें 5 जून से परिसर आधारित पीजी डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। बता दें कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विंग ने शुक्रवार को 8 डिप्लोमा कोर्स की डेटशीट तक जारी कर इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वहीं पीजी डिग्री कोर्स के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को छात्रों की मांग पर 25 मई तक बढ़ाने के चलते पीजी डिग्री की परीक्षा 11 जून से ही शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। 26 से 28 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट। जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी लगातार जारी है। वह शनिवार को प्रदेश के 3 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 30 मई तक मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। बता दें कि ऐसे में पारा और चढ़ने के आसार हैं। वह कई भागों में 26 से 28 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 मई को प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 29 से 31 मई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। उधर शनिवार को शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ रहा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, जय राधा माधा।